हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं मजीद प्रसाद। आज के सेशंस की रिगार्डिंग जेटेट या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें मैथ साइंस की रिगार्डिंग। और जैसा कि इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस किया था, उससे संबंधित लॉट ऑफ एमसीक्यूज का चर्चा किए हुए थे। नंबर सिस्टम के एक पार्ट्स के रूप में एलसीएम एंड एलसीएम को देखा जाता है और इसमें भी क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रश्न में आते हैं। उसकी रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लॉट ऑफ एमसीक्यूज का भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जेटेट है इसके फॉर्म फिलअप होने प्रारंभ हो गया है 23 जुलाई से ही। तो अगर आप अब तक इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि सरकार की तत्परता इस एग्ज़ाम को जल्द कंडक्ट करने की है। तो आप इनके लिए जो है हमारे कंप्लीट कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ की रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करेंगे और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो जानना है, इन सब पर जो है यहाँ पर चर्चाएं करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। पहले जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, देन तत्पश्चात जो है एमसीक्यूज पर आएंगे। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या हुआ, इसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं और महत्तम समापवर्तक। यानी कि एलसीएम दैट मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स मतलब गुणज होता है, जबकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, फैक्टर की हम अगर बात करते हैं तो फैक्टर मीन्स क्या हुआ, जैसे कि हम अगर 10 का लेते हैं, 10 लेते हैं तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी जिससे वो डिविजिबल हो। तो जैसे 1 हो गया, यानी 10 जो है वो 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और 10 से हो सकता है, ये फैक्टर्स में। लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है, जैसे हम 5 का मल्टीपल्स करते हैं तो 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ है, वो क्या कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए, कोई भी अगर हमारा नंबर दिया गया है, 2 या 2 से अधिक नंबर्स दिए गए हैं, तो हम उनके रिगार्डिंग जो है एलसीएम और एचसीएफ आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, एलसीएम की हम बात करते हैं, एलसीएम की अगर बात करते हैं तो एलसीएम निकालने के भी जो है वो अलग अलग अप्रोचेज हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह इसी के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एक नंबर्स को लेकर और उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर करते हैं। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ऑडियो, वीडियो और पीपीटी सारे क्लियर हैं। अगर ऑडियो वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो अब देखिए, सबसे पहले हम किसी नंबर्स को लेते हैं
और उसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए एलसीएम हम अगर निकालना चाहते हैं 36 48 और 36 यहाँ पर 42 कर देते हैं और 56। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच हम इसको ट्रेडिशनल मेथड या फिर जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे। सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो यहाँ पर क्या क्या है वो आप लोग बताइए। तो अगर हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात करें 2 से 18, 21 एंड 28। नाउ अगेन 2 से जो है वो ये पुनः 2 टर्म में जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया 9, 21 एंड 14। नाउ 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 3 जा 9, 7 एंड 14। नाउ देन 7 से जाएगा 3, 1 एंड 2। अब तो नहीं जाएंगे, तो अब उस केसेस में हमें एलसीएम अगर हम इन नंबर्स का हम 36, 42 और 56 का देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो हो गया आपका इधर का जितने भी हमारा मल्टीपल्स आए हुए हैं उन सारे का गुना। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, बरसते 84, 84 गुना 6, ठीक है 84 गुना 6, 6 चौका 24, 4 और 8 48 और 2 50, यानी कि 504 जो है इसका हमारा आंसर आया। ये हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड डिवीजन मेथड के थ्रू। लेकिन हम अगर इसी को, ठीक है, इसी को हम अगर बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंतर्गत हम अगर देखें, ठीक है, ये सेकेंड मेथड, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे 42 एंड 56। ना 36 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, तो 9 चौका 36 होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब हम 42 का करते हैं तो 21 दूना 42 होता है और 7 एंड 3 21 होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। ये आप बगल में भी लिख कर आप कर सकते हैं, लेकिन इतना चीज़ें आपका प्रैक्टिस करते करते जो है ये आसान हो जाएगी। और नाउ कभी कभी तो इसे दिया जाता है, ये दे देगा, ये दे देगा। उसके बाद नाउ 56 का अगर हम बात करते हैं तो 56 यानी 28 होता है। 28 गुना 56 तो 2, 28 है, तो अब पुनः 2 करते हैं तो 14 हो जाएगा, फिर 2 करते हैं और 7 करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2 के पावर 3 गुना 7, ये आपका 2 3 एंड 7, और यहाँ पर 2 का पावर 2 है और गुना 3 के पावर 2। अब नाउ अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया और एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिए गए हैं और एलसीएम पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर में जितने भी प्राइम नंबर हैं हम उन सारे को लिख लेंगे मैक्सिमम पावर के साथ, जिसमें अधिक घातांक हैं हम उनको प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है हम उसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, जो प्राइम नंबर है सारे के सारे पहले लिख लीजिए, 2 3 और 7 प्राइम नंबर है इसमें सारे में। अब 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, 1 है, 3 है, तो 3 हो गया। फिर 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8,
8 गुना 3/3 9 और गुना, क्या कहीं पे मिसिंग कर रहे हैं क्या? तो अब देखिए यहाँ पर 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 गुना 7 कितना होगा? 504 हो जाएगा ना। तो हमें ये अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको PQR करके दे दिया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्मेट में, और आपसे सिंपल क्या पूछ दिया जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से इसका क्या एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम का अप्रोच हुआ, तो मे बी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, HCF, हाउ टू फाइंड HCF। तो नाउ देखिए, अगर हम HCF की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें अगर कोई मान लीजिए नंबर दिया गया है 288, फिर मान लीजिए 432 एंड देन 768, अगर 3 नंबर दिए गए हैं और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया जाए तो यहाँ पर भी हम 2 अप्रोच लगा सकते हैं, जिसमें एक जो है वो डिवीजन मेथड और दूसरा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं कि पहले दो, ठीक है, जो दो बड़े नंबर्स हैं हम उनको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दो जो है वो बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे कि 432 को से जो है वो डिवाइड करेंगे 768 में। अब डिवीजन का प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने बचपन क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखा है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में जाएगा 3 यानी 432, यहाँ पर बच गया 6 3 एंड 3। नाउ अगेन अब ये वाला जो है यहाँ पर भाज्य बन जाएगा और ये भाजक, तो यहाँ पर 432 करेंगे। अब नाउ एक बार में पुनः जाएगा 336 हो गया, यहाँ से आपका 12 में से 6 यहाँ पर बच गया 12, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये गया। अब यहाँ से अगेन 336 है, अब इसमें हम विभाजित करेंगे तो 9 तिया 27, 3 18, 9 तिया 27 और 1 28, और अगर हम 9 चौका 36 4 करते हैं तो नहीं जाएगा, 228 आया। नाउ यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 में से 8 4 गया। अब नाउ 96, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर यानी कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया HCF वो किसका, यानी 432 और 768 का जो है वो 48 हो गया। अब ना इस 48 को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा रह गया है नंबर हम उसे डिवाइड करेंगे। तो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे 48 एंड 288, देखिए कितने बार में जाएगा, तो क्या कंप्लीटली जाएगा। अगर हम 6 बार करते हैं, 6 बार करते हैं तो 8 6 48, 8 चौका 24 और 4 28, यानी कि हमारा इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 48। HCF विल बी 48। समझ में आई बातें। अब इसी का हम दूसरा जो रूप है जो हम प्राइम फैक्टराइजेशंस के तहत जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंतर्गत हम किस प्रकार से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हमें क्या करना होगा, जैसे कोई नंबर दे दिया गया है, मान लीजिए हम छोटा नंबर देते हैं, इनको आप प्राइम फैक्टराइजेशंस कीजिएगा और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें P Q और R दिया गया है, ठीक है। P जो नंबर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5, और Q जो है वो दिया गया है 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ये दो ही मान लेते हैं P एंड Q। तो अब हमारा HCF पूछा जाए P एंड Q का,
ठीक है। हम यहाँ पर भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद जो है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसके लिए अगर हमें HCF लिखना है तो ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको। अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रिगार्डिंग HCF निकालना है तो क्या लिखना होगा, ऑल कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर। कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, इसमें 2 और 2 इसमें भी है तो 2 हो गया, 3 और 3 इसमें भी है तो 3 हो गया। अब ये कॉमन है ही नहीं, 5 और 7 है ना, तो 5 ना तो Q में है और ना तो 7 P में है, तो ये हमारा कॉमन नहीं हुआ। अब मिनिमम पावर, तो 2 का देखिए मिनिमम पावर क्या है, 3 है तो 3 यहाँ पर कर देंगे, और 3 का मिनिमम पावर क्या है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 10 है तो 1 होगा। तो अब ना 2 का पावर 3 और गुना 3, ये आपका HCF हो गया। अब इनको सॉल्व भी आप कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये हो जाएगा कितना, और 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 की 24, तो इनका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 24 हो गया। अब उसी तरह से अगर हम इन नंबर्स का देखें, जैसे 288 का 288 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2⁵ गुना 3 के पावर 2। ये आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अब ना 434 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। एंड नाउ 7 6 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पावर 8 गुना 3 होगा। तो अब नाउ अगर हम इसे HCF निकालना चाहें तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF देखिए ऑल कॉमन प्राइम नंबर, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब इसका मिनिमम पावर, तो देखिए मिनिमम पावर यहाँ पर 4 है और इसका मिनिमम पावर 3 है, तो यही होगा। अब ना गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 48, तो देखिए 48। हमारा दोनों मेथड से जो है यहाँ पर आंसर आ गए। तो ये अप्रोचेज हैं जिसमें कि हम लोग एक तो डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चंस में खासकर इस तरह के जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो है आप आसानी से, क्योंकि हमारा टाइम का वहाँ पर पाबंदी होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, और इसमें भी आपका मैथ्स एंड साइंस शामिल किया गया है। तो उस रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस हमारा इस पर फोकस होता है। हम अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स को या फिर कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। अगला है कि अगर मान लीजिए आपका LCM और HCF निकालना है, किसका, तो रैशनल नंबर के या फिर फ्रैक्शंस का निकालना है। अगर मान लीजिए हमारा P/Q L/M एंड N/O, अगर इस तरह के हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू दिए गए हैं और इस रिगार्डिंग हमें कहा जाए, ठीक है। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम ऊपर वाला नीचे थोड़ा सा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ऊपर में हमने लिखा था ये चीज़ें, ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑल कॉमन, और फैक्टर है या फिर प्राइम नंबर हम कह देते हैं, प्राइम फैक्टर विथ मिनिमम पावर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हमें इस प्रकार के
क्वेश्चंस दे दिया जाए, फ्रैक्शनल जो है वो मान दे दिया जाए, अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो ये ऊपर वाला हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। यही है, जब भिन्न की हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे का भाग यानी हर और नोमिनेटर अंश। तो अब यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम निकाला जाए तो आप पहले एलसीएम निकालिए, किसका, न्यूमरेटर का, अंश का, पी एल और एन का, ठीक है, जो भी ऊपर में होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और बट्टा क्या कर देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, तो जो नीचे में है क्यू एम और ओ का। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे तो अब हम पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, किसका, अंश का। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एचसीएफ किसका निकालना होगा, तो पी एल और एन का, और डिवाइड किससे करना होगा, तो एलसीएम क्यू एम और ओ का। बस बन गया हमारा। सपोज एक क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1.8 है इसका, ठीक है, 1.8, 2 और 2.4 है। अब देखिए यहाँ पर ये डेसिमल में है तो हम उसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हटेगा और फिर ये हटेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो नाउ ये 2 से डिविजिबल है तो 9/5 हो गया, यहाँ पर 2/1 हो गया और ये कितना हो गया, 12/5 हो गया ना। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, अगर हमें एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, किसका, ऊपर वाले का, 9, 2 और 12, और डिवाइड किससे कर देंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, 1 और 5 से। अब देखिए अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, तो 9, 2 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा, तो 9, 2 और 12 तो 36 होगा, है ना, क्योंकि 36 देखिए 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी और 12 से भी, तो यहाँ पर 36 हो गया। और बटा में क्या होगा, तो बटा में क्योंकि 5, 1 और 5 का एलसीएम 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, अब वही अगर हमें हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, किसका, ऊपर वाले का, 9, 2 और 12, और डिवाइड कर देंगे किससे, एलसीएम से। तो एलसीएम क्या है, तो 5, 1 एंड 5 होगा। तो अब नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 12, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारा 1 हो जाएगा, और एलसीएम 5, 1, 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 होगा, है ना, 5, 1, 5 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया क्या, 0.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है और महत्तम समापवर्तक, इनके क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टी है, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट से भी प्रश्न आते हैं। तो लिखिएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए अगर हमारा कोई दो नंबर है, इसको रिपीट करना है, एक बार आप पुनः बताएं, ठीक है, यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस का हम रिपीट करें, तो देखिए अगर यहाँ पर अगर आप रिपीट करने के लिए करें तो हमें इसमें सिंपल सा है, अगर एलसीएम पूछा जाए
फ्रिक्शंस का, तो ऊपर वाले भाग का हम एलसीएम पहले निकालेंगे। देखिए एलसीएम है तो एलसीएम निकाल रहे हैं, बाद में एचसीएफ जो कि नीचे पार्ट में होगा। यहाँ पर वही किए, ऊपर वाले में हमारा 9, 2 और 12 था, तो एलसीएम निकालें क्योंकि हमें एलसीएम पूछा जा रहा था, और नीचे में हमने एचसीएफ निकाला, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे अंश का, और फिर हर का जो है वो एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें और ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालें, डिवाइड कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस यही है। अब देखिए ना, 9, 2 और 12 है, तो 9, 2 और 12 का एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो चूंकि कुछ भी इसमें कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन तो 1 है, तो 1 हमारा हो गया, और 5, 5 का एलसीएम 5 होगा, और इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें 1 ही कॉमन है। अगर यहाँ बीच में 5 होता तो 5 हो जाता, और इसका तो 36 हो गया। देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर हमारा मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, ए एंड बी, तो देखिए इन 2 नंबर का एलसीएम जो होगा, ठीक है, इन 2 नंबर का जो हमारा एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, वो इन 2 नंबर के गुणनफल के इक्वल होगा। क्या होगा, इन 2 नंबर्स के जो है वो गुणनफल के इक्वल होगा। अब देखिए जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर है हमारा, यहाँ पर 12 है और ये 24 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 हो गया, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन है। तो अब देखिए इस 12 से ये भी नंबर डिविजिबल होगा और ये भी नंबर डिविजिबल होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था हमने उसको दिखाया है। तो एचसीएफ ऑलवेज डिविजिबल गिवन नंबर, जो नंबर हमारा दिया गया है उस एचसीएफ से वो हमेशा डिविजिबल होगा, अगर नहीं होता है तो हमारा वहाँ पर गलत हम कुछ कर रहे हैं। तीसरा नंबर कि अगर मान लीजिए एचसीएफ दिया गया है 2 भी, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है, अगर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मान लीजिए x है, तो ये जो 2 नंबर होगा वो क्या होगा, देन नंबर्स भी व्हाट, तो XA and XB, what A and B, तो A and B are co-prime। अब नाउ व्हाट इज को-प्राइम, तो को-प्राइम कहने का मतलब ये हुआ जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, वैसा नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 हो तो वो को-प्राइम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे हम समझते हैं हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 12 है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको हम देखें तो यहाँ पर अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो 1 और 2 ये हमारा इन दोनों का जो है वो रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम अगर 12 से गुणा करते हैं इनमें, ठीक है, 12 से अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 इंटू 1 एंड 12 इंटू 2, ये ना हुआ, तो यहाँ पर 1 A है और 2 B है, और इस A और B का, ठीक है, इस A और B का जो है वो फैक्टर हमारा क्या हो जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है
और अगर कोई दो नंबर्स जो कि को प्राइम है तो उन को प्राइम नंबर के साथ हम गुणा करके संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर दो नंबर्स का रेशियो दिया रहता है 1 और 2 और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा रहता है 12, हम दो नंबर को क्या मानते हैं 12 और 24। कैसे आया, तो 12 को 1 से गुणा किए और 12 को 2 से गुणा किए तो हमारा दोनों आ गया। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर इसका एलसीएम पूछा जाता है, ठीक है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है और दो जो नंबर है वो ax और bx है, तो उस केसेस में जो हमारा हाईएस्ट एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स जो दिए गए हैं उसका क्या हो जाएगा, तो ए बी एक्स इन है, क्योंकि x तो हमारा दोनों कॉमन में होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो हमारा रेशियो में बचा है उनको गुणा कर दें तो हमें एलसीएम निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम की रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 120 है। एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है। वन नंबर इज गिवन 14/5, ठीक है, वन नंबर एक संख्या वन नंबर इज गिवन 45, so then other number is what, क्या दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो दिया गया है आपको 300, एचसीएफ दिया गया है 15 और एक नंबर दिया गया है आपका 60। तो दूसरा नंबर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, हम लोग इसको पहले देखेंगे एंड देन नाउ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर बताइए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अगर हम सॉल्यूशंस करें तो क्या आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणा। अब देखिए हमारा एलसीएम दिया गया है कितना 120, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 दिया गया है और ए 45 है और गुना बी। तो नाउ और 15 से ये 3 बार में जाएगा और ये 3 से 40 बार में जाएगा, तो हमारा बी बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, तो क्या सही आंसर है, गलत है। क्यों गलत है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आया, क्या बी 15 से डिविजिबल है, बी 15 से डिविजिबल नहीं है, यानी 40 15 से कहाँ डिविजिबल है, हाँ ये 45 15 से था। तो इस प्रकार के जो है वो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस में ही एरर है। तो डज नॉट एग्जिस्ट दिस नंबर। ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चंस में ही एरर था। इस तरह के कोई नंबर्स नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ये हमारा यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना है। लेकिन हम इसी चीज़ को, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर बताया ना कि जो दो नंबर होगा, ठीक है, जो दो नंबर होगा वो एचसीएफ से दोनों डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर एचसीएफ 12 आया था, तो 12 से डिविजिबल है और 12 24 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 15 एचसीएफ है, तो 15 तो
परे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है 45 को, लेकिन 40 को नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसमें आते हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो ना अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको 300 दिया गया है और एचसीएफ क्या दिया गया है 15, और दिस विल बी व्हाट, तो 60 गुना बी। तब देखिए यहाँ से ये 60 से कितने बार में, 6 पचे 30 यानी 50 बार में, और 15 पचे 75, 750 जो है हमारा बी आया। अब देखिए हमारा जो एचसीएफ है वो 15 है, तो 15 जो है वो 300 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 300 को भी। यहाँ पर एरर नहीं किए हैं, अच्छा हाँ एक तो एरर है हमारा, ये 0 हट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, और 6 पचे 30 5 आएगा, तो 75 आया। तो देखिए 75 15 से भी डिविजिबल है और 60 भी 15 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि जो हमारा ए है, ए हमारा 60 है और बी जो है हमारा 75 है, तो ये दोनों किससे डिविजिबल है 15 से, यानी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है उससे डिविजिबल है। तो ये सही है यहाँ पे। तो इस तरह की भी बारीकियों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अन्य और जो क्वेश्चंस है हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें पहले। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, दो संख्याओं x और y का एलसीएम 720 है और संख्याएं 12x और 5y का एलसीएम भी 720 है, तो y का मान क्या होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा सोचना है और आपको आंसर करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुली सोचना है एंड आंसर करना, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जेटेड के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या फिर जो पूछे जाने की संभावना है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर करें। तो अब देखिए हमारा दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 720 है, ठीक है, x और y का। अब 12x और 5y का भी एलसीएम क्या है 720 है। तो अब यहाँ पर इस केसेस में जो है हमें ये बताना है कि y का मान क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ, फिर से लिखते हैं, एलसीएम ऑफ x, y, दिस विल बी व्हाट, तो x, y 720 एंड एलसीएम ऑफ 12x, 5y, दिस आल्सो बी 720, है ना। तो अब देखिए 12 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ y, ठीक है, एक फैक्टर 12 जो y का होगा और 5 जो है वो एक फैक्टर x का होगा। तो 12 गुना अगर हम 5 करते हैं तो 60 आता है, ठीक है। तो सो वी नीड ओनली 12 to get the LCM 720, ठीक है, 720 अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो उस केसेस में 12 इज अनदर फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y, ठीक है। तो 12 जो है वो अनदर फैक्टर ऑफ x एंड y का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 12 गुना 5 बराबर 7 एंड y बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 12 144। तो नाउ यहाँ से हमें चूंकि x जो है वो 12 गुना 5 आया और चूंकि अनदर फैक्टर 12 गेट 7 2
0, तो उस केसेस में जो हमारा y हो जाएगा वो 12 गुना 12 हो जाएगा। यहाँ पर 144, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ आपका 144। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो y का फैक्टर वो 12 और x का फैक्टर 5, इस आधार पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाया। अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.126, 0.36 एंड 0.96 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, इसका लघुत्तम समापवर्तक तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमें इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर 126, नीचे में कितना हो जाएगा 3 जीरो, फिर 36 है, नीचे में कितना जीरो 2 जीरो, एंड नाउ 96, तो नीचे में 2 जीरो। तो अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम किसका निकालेंगे, ऊपर का 126, 36 एंड 96, और बटा में क्या कर देंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ विच 1000, 100 एंड 100। अब नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसका 126, 36 एंड 96, कितना हो जाएगा। तो चलिए बच्चा वाला ही करते हैं। 6, 3, 18 एंड 4, 8। फिर किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा 21, 6 एंड 16, 48। नाउ फिर और 3 से 17, 21, 2 और 16। तो यहाँ पर अब फिर 2 से जाएगा 7, 1 और 8। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 54 और गुना 8 7 56। अब देखिए 6 चौका 24, 4 कैरी रहा 2, 6 5 30 और 5 चौका 20, 30 और 20 50 और 2 52, 5 कैरी रहा 50 25 और 5 30 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर जो है वो 30 32। क्या कुछ 1 2 6 और एलसीएम देखिए, ठीक है ना। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। 2 से 63 बार में 6 और 3, 18 दूना 36 48, ठीक है। 3 से 21 या 63, 6 18 16 48, फिर 3 से 17 21, 2 एंड 16, फिर 2 से 7 1 और 8। तो 8 7 56, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, सॉरी 36 गुना जो है हमें 56 करना है। 9 छक 36, 17 18 और 6 5 30, तो 3 कैरी रहा, 6 5 30 और 18 48 और 3 51, 1 5 कैरी रहा और 5 3 15 और 5 20। हमारा 20 यानी कि 20 16 इसका एलसीएम हुआ, और बटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 20.1। तो देखिए हमें इस तरह के गुणा में जो है वो गलती नहीं करना है, अदरवाइज हम टाइम जो है यहाँ पर ज़्यादा दे देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 नंबर।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ए, बी और सी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ए, बी और सी दिया गया है और इसका जो है वो पूछा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने अभी बताया आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में और तीसरा है। नहीं, ए हमारा दिया गया है क्या, ए जो है वो पी स्क्वायर प्लस 8p और प्लस 12 है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उनका फैक्टर्स के रूप में लिखें। ठीक है, ए हो गया, फिर आपका बी, और बी दिया गया आपका पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 24 एंड सी दिया गया है आपका पी स्क्वायर प्लस 15p एन प्लस 54। तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म एक्सप्लिट के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 को कैसे विभाजित कर सकते हैं, 6 और 2 में, 6 दूना 12 और 6 2 8 होता है। तो यहाँ से आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 6 और 2 में है, तो अगर हम 6 यहाँ पर अगर 2 कर देते हैं और p प्लस 6 आएगा। देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम एक जो है वो बगल में बता देते हैं, बाकी आपको ऐसी तरह से जो है वो यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो देखिए हम इसको बताते हैं, पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12 है, तो मिडिल टर्म स्पीड से हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस, इनको ऐसा ब्रेक करना होता है कि ये फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर उतना ही नंबर हमें आए और ऐड करने पर ये नंबर आए। तो अगर हम इसको लिख देते हैं 2p प्लस 6p, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो p कॉमन है तो यहाँ पर p प्लस 2 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्लस 6 यहाँ पर कॉमन है तो p प्लस 2 बचा। अब इनमें पूरे में कॉमन ये और ये है तो हम बाहर निकाल दिए p प्लस 2 और बच क्या गया p प्लस 6। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। अब उसी आधार पर हम इसको भी लिखेंगे, जैसे 2 है और माइनस 24 है, ठीक है, तो 6 चौका 24 और 6 में से 4 जाएगा तो हमारा, ठीक है, 6 चौका 24, तो यहाँ पर p और प्लस 6 होगा और p माइनस 4, क्योंकि 6 चौका 24 होता है और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 6 जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव वाले को लिखेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर 54 है और 15 है, तो 54 और 15, तो कैसे होगा, 15 आना चाहिए, तो 18 तिया 54 होता है, ये ना 18 तिया 54 होता है। तो मिडिल टर्म स्पीड में हम क्या करेंगे, 18 और या फिर 9 छक 54 भी होता है, तो 9 6 15, तो पॉजिटिव हमारा आ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही नहीं है। हम 18 तिया 54 कर रहे थे तो 18 में से 3 घटाना होता है, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव है। हम उस केसेस में क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, तो p प्लस 9 और p प्लस 6, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर आ गए। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में हमने बताया था कि ऑल प्राइम फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर। तो अब देखिए यहाँ पर ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, प्राइम फैक्टर हमारा एक ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और ये हुआ, बाकी तो सारे कॉमन है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, p प्लस 2 p प्लस 6 एंड नाउ p माइनस 4, ठीक है, p माइनस 4 एंड p प्लस 9, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ हम इसमें देखें तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो देखिए ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर या फिर ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर विथ मिनिमम पावर,
तो इनमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए p/6 p+6 है, p+6 है और p+6 यही कॉमन है। तो हमारा HCF क्या हो गया, p+6, क्योंकि यही सिर्फ एक जो है हमारा मान आ रहा था। तो देखिए LCM और HCF, तो LCM देखिए 3 बहुपद दिए गए हैं। अब इनका अगर हम HCF देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, सॉरी लिस्ट कॉमन फैक्टर p+6 है, p-4 है, p+2 है और p+9 तो ये हमारा सही है। HCF p+6 ओनली है, जबकि ये वाला नहीं है, तो यानी कि हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सही है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, LCM जो है वो दो संख्याओं का 138 है, लेकिन उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और 23 है। संख्याएं 1:6 के अनुपात में, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? संख्या 1:6 के अनुपात में है। अभी हमने बताया कि जब हमें रेशियो मालूम है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम है तो संख्याएं निकालने में हमें क्या दिक्कत है? ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका अगर हमें हाईएस्ट कॉमन, तो हमें क्योंकि रेशियो दिया गया है और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 23 है, तो हम 23 से गुना करके 2 नंबर निकाल सकते हैं। तो ए हमारा जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 23 गुना 6, तो 23 गुना 6 क्या हो गया 36 18 14 12 और 1 13 138। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा 138। जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 बताया था ना कि हमें को प्राइम फैक्टर अगर दिया गया है तो चूंकि 1 और 6 ये तो को प्राइम के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट हम एलसीएम से गुना करके, इसका हमें कोई दरकार है भी नहीं। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट या फिर एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, और इसके अनुपात से ही जो हम दोनों संख्याएं निकालने में सक्षम थे। तो यहाँ पर आपका चलिए अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्रमशः 4 तथा 80 है। यदि एक संख्या दूसरी से 4 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हम थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए सिंपली यहाँ पर क्या है, आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पॉजिटिव यानी एचसीएफ एंड एचसीएफ आपको दिया गया है क्या 4 एंड एलसीएम दिया गया है आपको क्या 80। अब एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है, अगर मान लीजिए हमारा एक नंबर जो है ए, तो 4x हो जाएगा, यही ना। अगर हम यहाँ पर 4x क्यों माने, क्योंकि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया था 4, तो b अगला जो हो जाएगा वो क्या है, यदि एक संख्या दूसरी से 4 अधिक है तो 4x + 4 ये हो जाएगा दूसरी संख्या होगा। जो हमारा स्टेटमेंट कर रहे हैं हम उसी के तहत कर रहे हैं। तो अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि छोटी संख्या बताइए। तो अभी हमने तो पढ़ा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर a × b। तो हम ना सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो एलसीएम 80 दिया गया है, एचसीएफ 4 4x और इंटू 4x + 4, तो क्वाड्रेटिक में जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन या फिर आप नंबर्स x का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 80 गुना 4 8 चौका 32 320 आएगा। ऐसे हम 4 4 को यहाँ से काट देते हैं, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 80 बराबर 4x² + 4x हुआ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगा। तो चलिए अगर कोई नंबर आप पुट कर पा रहे हैं और 80 आ जा रहा है तो बताइए, ठीक है। तो 4 चौका 16, यानी कि अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 8 नहीं जाएगा। अगर हम 4 पुट कर दें या फिर 50, 25 चौका 100, ये भी नहीं होगा। 4, 4 चौका 16, चौका 64 और 16, तो यानी कि हम रेंडमली अगर हिट एंड ट्रायल मेथड करें, x बराबर अगर हम 4 पुट कर देते हैं तो देखिए 4 x बराबर 4, तो यहाँ पर 4 का वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और फिर 16 चौका 64 है और 4 चौका 16, तो 64 और 16 80 होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 1 आएगा। तो अब 4 हमारा आ रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है? छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 16, ठीक है, ये छोटी संख्या हो जाएगा तो 16 और ये वाला चलेगा 16, 4 20, तो 20 और 16 जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो नाउ छोटी संख्या हमारी क्या हो गई? 16, बड़ी संख्या 20 होता। तो इस तरह से जो है हम आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। बातें समझ में आई? बताइए। तो आसान क्वेश्चन ही है, ज़्यादा टफ है नहीं। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और उनका गुणनफल इतना है। इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो सिंपल सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल आपका दिया गया 21 96, ठीक है, 21 96 और एलसीएम क्या दिया गया है? तो एलसीएम जो है हमारा निकालना है, ठीक है, एलसीएम क्या करना है? निकालना है। और एचसीएफ दिया गया है 18, तो 18 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 18 से, देखिए एक बार में 18, यहाँ पर 3 9 बचा, तो 2 बार में 36, फिर 3 6, तो फिर 2 बार में जाएगा। तो यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया? 122। तो हमारा आंसर यहाँ पर 122 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 2। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं और अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जब भी अगर यहाँ पर आपको घंटी दिया रहे या फिर घड़ी के निडल दिया रहे या फिर हम रनिंग रेस कर रहे हैं, 4 फ्रेंड जो है वो रनिंग कर रहे हैं, तो वो एक समय एक स्थान पर जो है वो कितने समय में मिलेंगे, तो इसके लिए हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का प्रयोग करते हैं, तो जैसे 4 घंटियाँ, तो 6 सेकेंड 12 15 और 20 सेकेंड में बजती है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? तो 2 से पहले जाएगा, 3 बार में 6 बार में 15 एंड 10, फिर 9, 2 से फिर जाएगा अगेन 3 बार में 15 एंड 5। अब देखिए यहाँ से 3 से जाएगा 1 1 15 एंड 5। नाउ अगेन कितने बार में जाएगा? तो 5 से जाएगा, 3 और 1। तब देखिए कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 3 12 25 60 और 36 18 180 सेकेंड। यानी कि प्रत्येक 3 मिनट में जो है ये आपस में प्रत्येक 3 मिनट में जो है वो एक साथ घंटियां बजती है, ठीक है। हम पुनः जो पिछला क्वेश्चन का रिपीट करेंगे 1 मिनट, इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए हमारा यहाँ से 2 गुना 2 4 3 12 25 60 और 3 180, यानी कि प्रत्येक 3 मिनट में क्या है कि एक बार जो है वो एक साथ बजते हैं, ठीक है। तो अब 2 घंटे में कितने बार बजेंगे? तो 2 घंटा यानी कि हमारा कितना मिनट हो गया? 2 घंटा, डैट मीन्स 6 दूना 12 120 मिनट। 120 मिनट बटा 3 कर देंगे, तो यहाँ से कितने बार में घटेगा? और 40, 4 3 12,
2 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगे? हमारा एलसीएम आ गया 180, सॉरी 6, 12, 15 और 20। एलसीएम बताइए क्या होगा? एलसीएम यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर गलती कर दिए थे। 3 बार में एक, यहाँ से 5 होगा ना, N5 यहीं तक हमारा सिमट जाएगा। तो 5 तेईस 15 चौका 60, ठीक है। तो अब देखिए 60 यानी कि सेकेंड, तो 1 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 2 घंटे में कितने बार बजेगा? 2 घंटे में 120 मिनट होता है, न है? 2 घंटे में क्या है, 120 मिनट होता है। और ये तो हुआ जैसे कि एक बार स्टार्टिंग वाला तो हम लोग काउंट नहीं ना कर रहे हैं, स्टार्टिंग के बाद से ना ये चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं। तो 120 ऐसे हो गया, और प्लस 1 ये वाला कौन वाला, स्टार्टिंग वाला है। तो यहाँ पर 121 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 121 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बैक क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बैक क्वेश्चंस वाला पुनः देखते हैं। इसमें क्या चीज़ दिक्कत है, हमने बताया एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि हमारा दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 दिया गया था, 18 लिख दिए। उनका गुणनखंड यानी जो दो संख्याएं दी गई है उनका गुणनखंड यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 2196 है। तो 2196 ए और बी का गुणनखंड दिया गया वो 2196। अब हम 18 से इसको डिवाइड किए तो 122 है, क्या यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चंस अगेन उसी प्रकार के, चलिए इस
क्लियर है? अब साउंड जो है वो ओके होगा। तो चलिए इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, जब भी अगर हमें एचसीएफ पूछा जाए कुछ इस तरह के फैक्टर्स का, तो देखिए अगर हमारा a रेज टू दी पावर m-1 और a रेज टू दी पावर n-1 है, तो उस केसेस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a रेज टू दी पावर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ mn-1 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, 4 के पावर m 315 था और n 25 था। हमने 315 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जो कि 5 आया और -1 कर दिए। इसको अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा 1024 आ रहा है -1, तो 1023 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन से, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, ठीक है। दो ओके, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाले संख्याओं के युग्मों की संख्या जो है वो यहाँ पर बताना है। तब देखिए जो हमारा दो संख्याएं होंगी वो क्या होगा, 15x एंड 15y होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। अब यहाँ पर x और y जो होगा वो क्या होगा, को प्राइम। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 15x और प्लस 15y को जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, 240 होगा। अब यहाँ से 15 कॉमन है तो x प्लस वाई कितना हो गया, 240। क्या 15 से ये डिविजिबल होगा? तो 15 से देखिए ये कितने बार में, तो 15 एकम 15 8, 16 5 80 यानी 16 बार। x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर पेयर सर्च करना होगा, x प्लस वाई बराबर 16, तो कैसे आ सकता है? तो देखिए हम पेयर क्या क्या कर सकते हैं, x के जगह पर 1 कर सकते हैं और 15 कर सकते हैं, फिर क्या है 2 कर सकते हैं और 14 कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं और 13 कर सकते हैं, फिर जो है वो 4 और 12 कर सकते हैं, 5 और 11 कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं 5 6 और 9 कर सकते हैं, सॉरी 6 और 10 करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं 7 और 9, फिर जो है वो 8 और क्या कर सकते हैं 8 और 6 और 2 8, 8 कर सकते हैं, फिर आपका 9, फिर 7। तो ये नहीं हम लोग जाएंगे यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें को प्राइम कौन कौन है, इसका किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका है 1 है, ये तो 2 और 14 है, इसका नहीं होगा, एक ये 2 हो गया, फिर एक ये 3 हो गया और एक ये 7 और 9, ठीक है। तो यानी कि कुल कितने हो गए 1 2 3 और 4। तो कुल ऐसे युग्मों की संख्या जो है वो 4 हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर जो हो गया यहाँ पर 3 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किया और इन्हीं क्वेश्चंस से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स है या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दें। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने आज
एलसीएम और एचसीएफ की रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं हमने उसके सापेक्ष में डिस्कस किया। तो इस तरह से जो है हम लोग सारे जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पर क्लासेस देखेंगे। और वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट कोर्सेज में जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब और लेट ना करें, क्योंकि जेटेट का जो है आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना है। तो जैसा कि इसके जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज जो वो प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है आपका मैथ एंड साइंस की रिगार्डिंग 3,999 रुपये जो है अभी ऑफ़र भी पड़ रहा है। तो इसके तहत जो है आप कोर्सेज में ज्वाइन करके सारे तथ्यों के रिगार्डिंग जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं, और जिससे कि जो है आपकी जो टॉपिक्स है उस पर पकड़ बनेगी और आपके एग्ज़ाम जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस करिएगा। क्योंकि आप देखिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा पर्पस उन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शंस करके डिस्कस करना, ताकि जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। कोर्सेज़ की जो विशेषताएं हैं, लाइव क्लास के साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग भी क्लासेस से अवेलेबल होगा। इसके अलावा PDF नोट्स, MCQs, लाइव टेस्ट, ये सारे जो हैं वो इसमें अरेंज किए गए हैं। तो अब और डेट ना करें, आप कोर्सेस में ज्वाइन करें। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।